हेलो दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे। साथियों, हम लोग उत्तर प्रदेश आर 2023 के लिए प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं और इस वीडियो में हम लोग समान अध्ययन पेपर फर्स्ट के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे वीडियो के महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। कोई कन्फ्यूजन हो, कोई सजेशन हो, फीडबैक हो, कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और इसका PDF आंसर शीट के साथ टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा, जहां से आप लोग डाउनलोड करके रिवीजन कर सकते हैं, जिसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और टेलीग्राम चैनल का नाम भी यूट्यूब चैनल के नाम से ही है, ठीक है। तो आप लोग सर्च भी कर सकते हैं। और कोई कन्फ्यूजन हो तो निसंकोच आप वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। और हाँ साथियों, इसके साथ वन लाइनर जो आपके GS के क्वेश्चंस आ रहे हैं वो भी आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हैं। वही वो क्वेश्चंस हैं जो विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं, ठीक है, विभिन्न परीक्षाओं में। तो वो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, उसे भी आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। उस जिसके अंतर्गत आप लोगों की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी या फिर से ये जो जनरल नॉलेज हो गया, इन सब से रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, साइंस एंड टेक हो गया या फिर से इन्वायरमेंट इकोलॉजी हो गया, उन सब से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, जो इंपॉर्टेंट हैं, जो फैक्ट वाले, जो ज़्यादातर नहीं मिलते हैं या फिर से हम उन्हें स्किप कर देते हैं, वो सब क्वेश्चंस हैं, वो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। उसे भी आप लोग देख 10-15 मिनट 20 मिनट का वीडियो रहता है, तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, तो उसे भी आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। जैसा आप लोगों को अगर सही लगे तो देखिएगा, नहीं तो फिर उसे बंद कर दिया जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? एस्किमो जनजाति यूरोपियन टुंड्रा प्रदेश में पाई जाती है। वंतु जनजाति उत्तरी अमेरिका, गाउचो अफ्रीका, जूलू साउथ अफ्रीका। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन डी। जूलू जनजाति जो है वो साउथ अफ्रीका के एक प्रांत में पाई जाती है। कह सकते हैं कि साउथ अफ्रीका या दक्षिण अफ्रीका की मूल जनजाति है जूलू। गाउचो जनजाति की अगर हम बात करें, यह उरुग्वे अर्जेंटीना की निवासी है, वहाँ की मूल जनजाति है, अफ्रीका की नहीं, ठीक है। तो कहाँ की है? गाउचो जनजाति उरुग्वे और अर्जेंटीना की। बंतु जनजाति की हम बात करें तो अफ्रीका के जो विषुवत रेखीय क्षेत्र है वहाँ पे बंतु जनजातियाँ पाई जाती हैं। एस्किमो जनजाति जो है, एस्किमो कनाडा, ग्रीनलैंड, अलास्का, जो पूर्वी साइबेरिया वाला क्षेत्र है वहाँ पे एस्किमो जनजातियाँ पाई जाती हैं, यूरोपीय टुंड्रा प्रदेश में नहीं, ठीक है। तो इसकी भी याद रखिएगा, पूछ लेता है। नागरिकता अधिनियम 1955 के द्वारा कोई भी व्यक्ति भारत की नागरिकता का अर्जन कर सकता है जन्म से, वंश के आधार पर या पंजीकरण के माध्यम से। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नागरिकता अधिनियम 1955 में प्रावधान किया गया था कि कोई भी व्यक्ति जिसे भारत की नागरिकता चाहिए है या भारत की नागरिकता वो ग्रहण करना चाहता है, तो अगर उसका जन्म हुआ है भारत में तो उसे भारत की नागरिकता मिल सकती है, ठीक है। लेकिन इसमें कंडीशन क्या है कि जन्म के आधार पर अगर नागरिकता चाहिए तो उसके माता या पिता में से कोई एक उस समय भारत का नागरिक होना चाहिए, ठीक है, तब जो है उसे जन्म के आधार पर नागरिकता मिलेगा। वंश के आधार पर कि अगर हम बात करें तो उसके वंश में, उसके जो खानदान में उसके पूर्वज जो हैं वो कोई भारतीय नागरिक रहे हों, पंजीकरण के द्वारा भारतीय नागरिकता के लिए पंजीकरण कराना पड़ता है, ठीक है। तो तीनों माध्यमों से भारत की नागरिकता जो है वो पाई जा सकती है और इसका प्रावधान किस में किया गया है? नागरिकता अधिनियम 1955 में। विधि के समक्ष समता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन ए। विधि के समक्ष समता का जो अधिकार है वो संविधान के अनुच्छेद 15 में है, ठीक है। संविधान के अनुच्छेद 14 में है, 15 में नहीं, ठीक है। अनुच्छेद 15 की अगर हम बात करें साथियों, अनुच्छेद 15 में है धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या फिर जन्म के आधार पर किसी के साथ भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक है। और अनुच्छेद 16 की अगर हम बात करें, इसमें लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता की बात करता है। और 18 क्या कहता है? 18 जो है उपाधियों की मनाही करता है, ठीक है। जैसे ब्रिटिश काल में जैसे उपाधि दी जाती थी ना, राय बहादुर, खान बहादुर, वैसी उपाधि वर्तमान समय में किसी व्यक्ति विशेष को नहीं दी जाएगी, ठीक है, जो उसे अन्य व्यक्तियों से अलग करे, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसके कुछ अपवाद भी हैं, जैसे अच्छा बता दे रहे, जैसे राज्य क्या है कि राज्य उपाधियाँ दे सकते हैं, 2 उपाधि, शिक्षा से संबंधित और सैन्य उपाधियाँ। शिक्षा से संबंधित और सैन्य से संबंधित, ठीक है, ये उपाधियाँ जो है राज्य द्वारा दी जा सकती है। तो यह कुछ अपवाद हैं, बाकी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और विधि के समक्ष समता का जो सिद्धांत है वो अनुच्छेद 14 में है। संविधान ने राज्य को किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह शक्ति दी है कि वह पिछड़े वर्गों के पक्ष में जिनका प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है उनके लिए नियुक्तियों में आरक्षण की व्यवस्था कर सके?
इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन ए। संविधान के अनुच्छेद 16 सब क्लॉज 4 में जो है इसका प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता उन्मूलन की बात करता है, ठीक है। अनुच्छेद 27 की अगर हम बात करें, अनुच्छेद 27 में प्रावधान किया गया है कि किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय में, जैसे इसमें ये प्रावधान किया गया है कि राज्य किसी विशेष धर्म की उन्नति के लिए कर नहीं लगाएगा, ठीक है। अगर वो कर लगाता है तो सभी धर्मों को पर्याप्त मतलब एक समान संरक्षण देगा, एक समान उनके विकास के लिए धन मुहैया कराएगा, किसी विशेष धर्म के लिए ऐसा नहीं करेगा, ठीक है। इसका प्रावधान किया गया अनुच्छेद 27 में। और अनुच्छेद 24 जो है, अनुच्छेद 24 में प्रावधान किया गया है आपके कारखानों आदि में जो बालकों के नियोजन की बात की गई है, ठीक है, उस पर जो मतलब प्रतिबंध लगाया गया है उसका प्रावधान अनुच्छेद 24 में किया गया है। और इसमें 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखाना खतरनाक स्थानों पर नियोजित नहीं किया जाएगा, ठीक है, इस पर प्रतिबंध लगाता है। नेक्स्ट देखिए, मूल कर्तव्य की संस्तुति किस समिति की सिफारिश पर की गई थी? स्वर्ण सिंह समिति, राजमन्नार समिति, अकवर्थ समिति या रंगराजन समिति? इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन ए। स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया था। अगर हम राजमन्नार समिति की बात करें, राजमन्नार समिति इसका गठन किया गया था 1969 में। तमिलनाडु सरकार द्वारा राजमन्नार समिति का गठन किया गया था और यह मूलतः केंद्र राज्य संबंधों पर विचार देने के लिए, आप फिर से कह सकते हैं कि केंद्र राज्य संबंधों पर सलाह देने के लिए इस समिति का गठन किया गया था, राजमन्नार समिति का 1969 में तमिलनाडु सरकार द्वारा। अकवर्थ समिति की बात करें, 1924 में अकवर्थ समिति के सुझाव के आधार पर ही रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया था, ठीक है। और रंगराजन समिति की बात करें, इसका गठन किया गया था 2012 में। 2012 में गरीबी रेखा के निर्धारण से संबंधित है, ठीक है, गरीबी रेखा का निर्धारण करने के लिए रंगराजन समिति का गठन किया गया था। तो तीनों ये जो चारों समितियां हैं याद रखिएगा, पूछ लेता है। नेक्स्ट देखिए, भारत ने जिन संसदीय व्यवस्था को अपनाया है उसके क्या गुण हैं? निम्नलिखित पर विचार कीजिए। संसदीय व्यवस्था विधायी एवं कार्यकारी अंगों के बीच सहयोग के संबंधों को सुनिश्चित करना। संसदीय व्यवस्था में उत्तरदायी सरकार का गठन। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों विकल्प सही हैं। संसदीय व्यवस्था में विधायी और कार्यकारी अंगों के बीच सहयोग, मतलब दोनों एक दूसरे को सहयोग देते हैं और उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं। और दूसरा, संसदीय व्यवस्था में उत्तरदायी सरकार का गठन, अर्थात सरकार का उत्तरदायित्व तो किसके प्रति होता है? जनता के प्रति होता है, ठीक है, क्योंकि जनता द्वारा उन्हें चुन करके भेजा गया है। तो दोनों विकल्प जो हैं वो सही हैं। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रपति को केंद्र और राज्य के बीच सामूहिक महत्व के विषय पर जांच व बहस करने का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्राप्त है? इसका सही आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 263, अनुच्छेद 265, अनुच्छेद 302 या अनुच्छेद 245? इसका सही आंसर साथियों ऑप्शन ए, अनुच्छेद 263 के अंतर्गत राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया है। तो ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसमें अगर जो अन्य अनुच्छेद दिए गए हैं उनकी अगर हम बात करें साथियों, तो इसमें अगर 265 की बात करें, 265 में है आपके विधि के प्राधिकार के बिना करों का अधिरोपण, ठीक है, मतलब विधि द्वारा स्थापित जो है उसी के अकॉर्डिंग करों का जो अधिरोपण है वो किया जाएगा, अन्यथा नहीं किया जाएगा। किस में किया गया है इसका प्रावधान? अनुच्छेद 265 में। अनुच्छेद 245 में क्या कहा गया है? राज्य की राजभाषा से संबंधित जो प्रावधान है, सॉरी 245 नहीं 345 में, ठीक है, 245 में संसद और राज्यों के विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधियों का विस्तार, ठीक है, इसका प्रावधान जो है मतलब विधायी संबंधों से संबंधित है। संसद और राज्य द्वारा जो विधायी संबंध या फिर से जो विधि बनाए जाते हैं उनके विस्तार से संबंधित जो प्रावधान किया गया है वो अनुच्छेद 245 में किया गया है। अनुच्छेद 302 की अगर हम बात करें, अनुच्छेद 302 में प्रावधान किया गया है कि व्यापार वाणिज्य समागम या व्यापार से मुख्यतः रिलेटेड है, ठीक है, मतलब भारत के अंदर जो व्यापार वाणिज्य किया जाता है एक राज्य से दूसरे राज्य में, उसमें क्या अधिकार दिए गए हैं, कैसे संरक्षण दिया जाएगा, ये सब प्रावधान जो किया गया वो अनुच्छेद 302 में किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, भारत के सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेखीय न्यायालय होने का गौरव प्राप्त है। अभिलेखीय न्यायालय से क्या आशय है? उच्चतम न्यायालय के फैसले साक्ष्य के रूप में होंगे, सभी मामलों को साक्ष्य के रूप में जब्त साक्ष्यों को रखना, न्यायालय में रिपोर्ट करना। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही होगा। इसका सही आंसर साथियों ऑप्शन ए। अभिलेख न्यायालय का जो प्रावधान है या इसका जो अभिलेख न्यायालय का जो मतलब इसमें जो किया जाता है वो उच्चतम न्यायालय के फैसले को साक्ष्य के रूप में, जो हाई कोर्ट है, मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट में कोई फैसला आया है, ठीक है, तो हाई कोर्ट इसे साक्ष्य के रूप में रखेगा, ठीक। और अगर भविष्य में ऐसे रिलेटेड
इस या फिर इस प्रकार का कोई मामला आता है तो जो निर्णय दिया जाएगा वो सुप्रीम कोर्ट के दिए गए निर्णय के अकॉर्डिंग ही दिया जाएगा। ठीक है, यह होता है अभिलेख न्यायालय के रूप में काम करना। सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्णय को अभिलेख के रूप में रखना। किसके द्वारा रखा जाएगा? हाई कोर्ट द्वारा या फिर जो अधीनस्थ न्यायालय है इन सभी के द्वारा इसे रखा जाएगा अभिलेख के रूप में। और अभिलेख न्यायालय का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? अभिलेख न्यायालय का जो प्रावधान किया गया है वो अनुच्छेद 129 में, अनुच्छेद 129 में अभिलेख न्यायालय का प्रावधान किया गया है। राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत प्रदान की गई है? अनुच्छेद 163, अनुच्छेद 213, अनुच्छेद 245 या अनुच्छेद 162। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन बी। अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है। ठीक है, अनुच्छेद 163 में क्या है? राज्यपाल को सहायता एवं सलाह देने के लिए, अनुच्छेद 163 में कहा गया है कि राज्यपाल को सहायता एवं सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगा जिसका प्रमुख मुख्यमंत्री होगा। ठीक है, और इसके बाद जो है अनुच्छेद 162, इसमें कहा गया कि राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, मतलब राज्यपाल की जो कार्यपालिका शक्ति है उसके विस्तार से संबंधित प्रावधान जो किया गया अनुच्छेद 162 में किया गया है। और अनुच्छेद 245 ये तो उसी से रिलेटेड है जो अभी हम बताए हैं आपको, संसद द्वारा जो राज्य विधानमंडल में विधि बनाई जाती है उनसे रिलेटेड जो प्रावधान किया गया है वो अनुच्छेद 245 में किया गया है। नेक्स्ट देखिए, विधानसभा के विघटन के पश्चात विधेयकों के खारिज होने की स्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऐसे विधेयक जो विधान परिषद में लंबित हो किंतु विधानसभा द्वारा पारित न हो खारिज किया जा सकता है। विधानसभा में लंबित विधेयक समाप्त हो जाता है। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है, केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों विकल्प जो है वो सही है। ऐसे विधेयक जो विधान परिषद में लंबित हो किंतु विधानसभा द्वारा पारित न हो इसको खारिज किया जा सकता है। ठीक, विधानसभा में लंबित विधेयक समाप्त हो जाता है, दोनों विकल्प जो है वो सही है। भारतीय रेल परिवहन सेवा में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, बिलासपुर में। भारत में 20वीं पशुधन गणना के अनुसार मादा मवेशियों की कुल संख्या कितनी बताई गई है? 145.91 मिलियन, 166 मिलियन, 170 या 175.90 मिलियन। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन ए, यह 20वीं पशुधन गणना के अकॉर्डिंग है। ठीक है, 145.91 मिलियन। भारत में बॉक्साइट का शीर्ष उत्पादक राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है? आंध्र प्रदेश, झारखंड, ओडिशा या फिर महाराष्ट्र। इसका सही आंसर साथियों ऑप्शन सी, भारत में बॉक्साइट का जो शीर्ष उत्पादक राज्य है वो है आपका ओडिशा। विश्व लौह अयस्क का शीर्ष उत्पादक देश निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत या फिर रूस। इसका सही आंसर साथियों ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलिया विश्व में लौह अयस्कों का सबसे बड़ा उत्पादक है। इंसुलिन और ग्लूकागॉन नामक हार्मोन का स्त्राव शरीर के किस अंग से होता है? अग्नाशय, आंत, यकृत या फिर पित्ताशय। इसका सही आंसर साथियों ऑप्शन ए, अग्नाशय से इंसुलिन और ग्लूकागॉन नामक हार्मोन का स्त्रावण होता है, तो ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। पित्त रस भोजन में उपस्थित किस पदार्थ को तोड़ने में सहायक होता है या सहायता करता है? प्रोटीन को, स्टार्च को, कार्बोहाइड्रेट को या फिर वसा को। इसका सही आंसर ऑप्शन सी, पित्त रस जो है यह भोजन में उपस्थित वसा को तोड़ने में मदद करता है, ऑप्शन सी सही है। कोशिका का कौन सा भाग प्रोटीन संश्लेषण में सर्वाधिक सहायक होता है? गोल्जी का, राइबोसोम्स, स्फीरोसोम्स या रसधानी। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राइबोसोम्स। कोशिका का जो है राइबोसोम्स यह प्रोटीन संश्लेषण में सर्वाधिक सहायता करता है। रुधिर का थक्का निम्नलिखित में से किस पदार्थ की उपस्थिति के कारण बनता है? प्रोथ्रोम्बिन, रेगुलुटिनोजेंस, एल्बुमिन या थाइमोसिन। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन। यह जो है रुधिर का थक्का बनने में, ठीक है, रुधिर का थक्का बनने में रोकते हैं। ठीक, थक्का बनने के लिए उत्तरदायी है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कुछ राशियां दी गई हैं, उसके मात्रक दी गई। लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, समय का मात्रक सेकेंड, ज्योति तीव्रता का मात्रक मोल। आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। इसका सही आंसर साथियों ऑप्शन डी, ज्योति तीव्रता का मात्रक फ्लक्स होता है, न कि मोल होता है। किसी रुकी हुई गाड़ी के अचानक चलने पर उसमें बैठा यात्री आगे की ओर झुक जाता है, यह किस घटना के कारण घटित होता है?
बाहरी बल का लगना, विपरीत और समान क्रिया के कारण, संवेग के कारण या अभिकेंद्री बल के कारण। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बाहरी बल का लगना। यदि किसी वस्तु में अस्थायी संतुलन को स्थापित करना है तो किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए? वस्तु का गुरुत्व केंद्र से अधिक से अधिक नीचे हो, वस्तु का जो गुरुत्व केंद्र है वह गुरुत्व केंद्र से अधिक नीचे हो, गुरुत्व केंद्र से होकर जाने वाली रेखा आधार से होकर गुजरे। ए और बी दोनों सही हैं। वस्तु का आकार बदलना चाहिए। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, दोनों विकल्प जो है सही है, ए और बी। वस्तु का गुरुत्व केंद्र से अधिक नीचे हो और दूसरा गुरुत्व के केंद्र से होकर जाने वाली रेखा आधार से होकर गुजरनी चाहिए। तो दोनों विकल्प जो है सही हैं। दाब का एसआई मात्रक निम्नलिखित में से क्या होता है? पास्कल, न्यूटन मीटर या फिर परास। इसका सही आंसर ऑप्शन ए, पास्कल। दाब का जो एसआई मात्रक है वो पास्कल होता है। केश नली में द्रव की सीमा में वृद्धि किस बात पर निर्भर करती है? त्रिज्या पर, लंबाई पर, जल भरे पात्र पर या केश नली के क्षेत्रफल पर। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, त्रिज्या पर। वायुमंडलीय दाब की गणना सर्वप्रथम किसके द्वारा की गई थी? वॉन ग्यूरिक द्वारा, न्यूटन द्वारा, स्टीफन द्वारा या थॉमस याग द्वारा। इसका सही आंसर ऑप्शन ए, वॉन ग्यूरिक द्वारा वायुमंडलीय दाब की सर्वप्रथम गणना की गई थी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। लेक्लांसे सेल में कांच के बर्तन में कौन सा संतृप्त विलायन या विलयन भरा जाता है? ये आपको बताना है। लेक्लांसे सेल में कांच के बर्तन में कौन सा विलयन भरा जाता है? अमोनियम क्लोराइड, मैग्नीज डाइऑक्साइड, जिंक या फिर कार्बन। इसका सही आंसर साथियों ऑप्शन ए, अमोनियम क्लोराइड। धारा एवं विभवांतर के संबंध में खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया था? जॉर्ज साइमन ओम ने, एल्सेड्रो वोल्टा, थेल्स या फिर थॉमसन। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जॉर्ज साइमन ओम द्वारा इसकी सर्वप्रथम खोज की गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र विमानों की ऊंचाई मापने हेतु प्रयुक्त होता है? एनीमोमीटर, अल्टीमीटर, अमीटर या फिर से बैरोमीटर। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अल्टीमीटर। किसी सॉफ्टवेयर द्वारा किसी गड़बड़ी के लिए दर्शाया जाने वाला संदेश क्या होता है? सॉफ्टवेयर डैमेज, एरर मैसेज, बूटिंग या फिर पेरिफेरल। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन बी, एरर मैसेज। ऑप्शन बी सही है। फोटोक्रोमेटिक कांच को बनाने में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? सिल्वर ब्रोमाइड का, सिल्वर क्लोराइड का, सिल्वर नाइट्रेट का या रोल्ड गोल्ड का। इसका जो सही आंसर वो क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन ए, सिल्वर ब्रोमाइड का। सोने को कठोर बनाने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तांबा का, आयरन का, निकेल का या फिर टीन का। इसका सही आंसर ऑप्शन ए, सोने को कठोर बनाने के लिए उसमें तांबा मिलाया जाता है। प्रयोगशाला में प्रयुक्त होने वाले लिटमस पेपर की प्राप्ति निम्नलिखित में से किस लाइकेन से होती है? लुबेरिया, रोसेला, रेमेनीला या फिर असानिया। इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन बी। लिटमस पेपर जो फोटोग्राफी या कह सकते जो प्रयोगशाला में प्रयोग होता है इसे रोसेला के पौधे से बनाया जाता है। ऑप्शन बी जो है वो सही है। पौधों में पत्तियों के विशेष कार्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पत्तियाँ प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भोजन का निर्माण करती हैं। पत्तियाँ प्रकाश संश्लेषण और श्वसन क्रिया के लिए गैसों का आदान प्रदान करती हैं। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है, केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों या इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों विकल्प सही हैं। किस तत्व की कमी से हरिमहीनता नामक रोग उत्पन्न होता है? मैग्नीशियम, लोहा, मैग्नीज या फिर तांबा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मैग्नीशियम की कमी के कारण हरिमहीनता नामक रोग होता है। धान के पौधों में पत्तियों पर पीला हरा स्पॉट दिखाई पड़ता है, यह स्पॉट किस रोग के कारण दिखाई देता है? इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अंगमारी रोग के कारण। अन्य अगर हम बात करें सैंथिल रोग, सैंथिल रोग किस में होता है? यह जो चना और अरहर जो दलहनी फसल होते हैं उसमें सैंथिल रोग होता है। ब्लैक आर्म किस पौधे में होता है? यार आपके कपास के पौधे में ब्लैक आर्म रोग होता है। सड़न रोग किस में होता है? गन्ने में जो रेड रूट होता है, गन्ने के बीच में क्या होता है कि लाल लाल आपको दिखाई देता है। ठीक है, गन्ने को अगर बीच से फाड़ेंगे तो गन्ना लाल लाल रहता है, तो यह जो होता है सड़न रोग वो गन्ने में होता है। ठीक है, तो सैंथिल रोग दलहनी फसलों में, ब्लैक आर्म कपास में, सड़न रोग गन्ने में और अंगमारी रोग जो है वो धान के पौधे में। रेडियो एक्टिव किरणों के हानिकारक प्रभाव क्या हो सकता है? हड्डियों का कैंसर, विकलांग शिशुओं का
जन्म यकृत में खराबी। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन सी, हड्डियों का कैंसर हो सकता है, विकलांग शिशुओं का जन्म, ये सभी जो है रेडियो एक्टिव किरणों के हानिकारक प्रभाव के कारण जो है हो सकता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत, अग्नाशय, छोटी आंत या फिर पित्ताशय। इसका सही आंसर ऑप्शन है यकृत। मानव शरीर में भीमकायता निम्नलिखित में से किस हार्मोन के अधिक स्राव के कारण होता है? थायरोट्रोपिक, सोमेट्रोट्रोपिक, गोनेड्रोट्रोपिक या फॉलिकिल। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, सोमेट्रोट्रोपिक के कारण जो है किसी भी व्यक्ति या किसी भी बच्चे का शरीर जो है भीमकाय हो जाता है, बहुत बड़ा। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन, क्रोमोसोम, हॉफ मिस्चर, क्रोमैटिन फ्लेमिंग, राइबोसोम, सीडी दुबे। आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राइबोसोम की खोज सीडी दुबे द्वारा नहीं की गई थी। राइबोसोम की खोज जॉर्ज पैलेट द्वारा की गई थी 1955 ईस्वी में। नींबू में डाइबैक रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है? कॉपर, बोरान, मैग्नीज या फिर जस्ता। इसका सही आंसर ऑप्शन है कॉपर की कमी के कारण नींबू में डाइबैक रोग होता है। फ्रीडम फॉर फियर नामक पुस्तक किसने लिखी है? आंग सान सूकी ने, डेरेक वालकट ने, मदर टेरेसा या सोनिया गांधी। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर साथियों ऑप्शन है फ्रीडम फ्रॉम फियर। इस पुस्तक की रचना की गई थी आंग सान सूकी द्वारा, जो म्यांमार की प्रमुख थी, जिसे हाल ही में म्यांमार में तख्ता पलट के बाद जिन्हें जेल में बंद कर दिया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है वो सही है। राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, देहरादून, धनबाद या फिर हैदराबाद। इसका सही आंसर ऑप्शन डी, हैदराबाद में। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल, 18 अप्रैल, 31 मई या फिर 1 जून। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। रेड क्रॉस संस्था का मुख्यालय कहाँ पे है? जिनेवा में, काहिरा में, मॉस्को में या फिर लुसाने में। इसका सही आंसर ऑप्शन ए, जिनेवा में। विश्व का सबसे विशाल ज्वालामुखी कौन सा है? मौना लोआ, क्राकाटो, को सुल्तान या किलिमंजारो। इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन ए, मौना लोआ, जो आपके हवाई द्वीप पर स्थित है, जो अमेरिका के नियंत्रण में है। स्वदेशी तकनीक से निर्मित प्रथम भारतीय अन्य जो ज्वालामुखी पर्वत है वो भी देख लीजिए। क्राकाटोवा यह कहाँ पे है? इंडोनेशिया में है। किलिमंजारो कहाँ पे है? यह है आपके तंजानिया में है। को सुल्तान कहाँ पे है? यह आपके ईरान में। ठीक है, और मौना लोआ हवाई द्वीप पर। ठीक है, तो ये ज्वालामुखी पर्वत है, याद रखिएगा, इनसे क्वेश्चंस पूछ सकता है। स्वदेशी तकनीक से निर्मित प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट, इसका प्रक्षेपण कब किया गया था? 1975 में, 2000 ईस्वी में, 1950 में या 1985 में। इसका सही आंसर ऑप्शन 1975 में सोवियत संघ USSR द्वारा जो है इसका प्रक्षेपण हुआ था। ठीक है। राष्ट्रीय आय में प्रयोग आने वाले पदबंध राष्ट्रीय उत्पाद से क्या आशय है? देश की आर्थिक सीमा के भीतर निवासियों एवं गैर निवासियों द्वारा अर्जित आय, किसी देश की आर्थिक सीमा के भीतर निवासियों द्वारा अर्जित आय, देश की आर्थिक सीमा के भीतर गैर निवासियों द्वारा अर्जित आय या निवासियों द्वारा सेवाओं से प्राप्त आय। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। इसका सही आंसर साथियों ऑप्शन है देश की आर्थिक सीमा के भीतर निवासियों और गैर निवासियों द्वारा अर्जित आय। ठीक है, इसे राष्ट्रीय आय कहते हैं। देखिए, चाहे वो किसी देश का नागरिक हो या ना हो, अगर एक देश की टेरिटरी सीमा के भीतर कुछ उत्पादन हो रहा है, कुछ निर्माण हो रहा है, तो इसका मूल्य जो है उस देश की राष्ट्रीय आय में काउंट होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा, इसके लिए यह जरूरी नहीं है कि वह उस देश का नागरिक हो। ठीक है, जरूरी यह होना चाहिए कि जो उत्पादन हो रहा है, जो नया कुछ हो रहा है, जो उसका उत्पादन, उसका प्रोडक्शन जो है उस देश की सीमा के भीतर होना चाहिए। ठीक है। बोकारो आयरन एवं स्टील इंडस्ट्री की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? तृतीय पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, 5वीं या फिर 8वीं। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन ए, तृतीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत बोकारो स्टील प्लांट संयंत्र की स्थापना की गई थी। भारत में निर्धनता की माप के लिए किस प्रतिमान आधार का प्रयोग किया जाता है? सापेक्ष गरीबी, निरपेक्ष गरीबी, पूर्ण गरीबी या उपभोक्ता की संख्या। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर साथियों ऑप्शन बी, निरपेक्ष गरीबी
के आधार पर जो है भारत में निर्धनता का आकलन किया जाता है। भारत में मरुभूमि विकास कार्यक्रम को किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? 1977-78 में, 1949-50, 1989-90 में या 1993-94 में? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन ए। वर्ष 1977-78 में मरुभूमि विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी भारत में। याद रखिएगा, क्वेश्चंस जो है बन जाएगा। नेक्स्ट देखिए, और आज का लास्ट क्वेश्चंस, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सर्व शिक्षा अभियान 2001, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान 2009, साक्षर भारत मिशन 2010, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 2005। आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, साक्षर भारत मिशन 2010। यह ऑप्शन जो है आपका गलत है, अन्य तीनों विकल्प सही सुमेलित हैं। तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, ठीक है। आपके लाइक करने से हमें जो है मोटिवेशन मिलता है कि हम और अच्छे कंटेंट के साथ जो है आप लोगों के लिए वीडियो बना पाएँ। तो इतना तो कर ही सकते हैं, लाइक करने में कोई पैसे थोड़ी लग रहे हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, और अगर वीडियो अच्छा नहीं लग रहा है तो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि वीडियो में और क्या जो है सुधार किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन अपनी जो प्रतिक्रिया है वो ज़रूर दें, और चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले। इसका PDF जो है आंसर शीट के साथ टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा, जहाँ से आप लोग डाउनलोड करके रिवीजन कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल का नाम भी यूट्यूब चैनल के नाम से ही है, तो कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।